ओके, शुरू करते हैं। ये है हमारा सिस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का पार्ट 2। इसके अंदर हम देखेंगे कैसे अपनी बैकग्राउंड में इमेज ऐड करनी है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे अपने बैकग्राउंड में कलर को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने एक हेडिंग ली हुई है, देन मेरे पास एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ के अंदर मैंने कंटेंट को इंक्रीज कर दिया ताकि मैं जो समझाना चाहता हूँ आपको वो आपको समझ आए। देखिए, अब मुझे बैकग्राउंड के अंदर इमेज ऐड करनी है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं इंटरनल स्टाइल टैग के अंदर। तो यहाँ पर मैं पैराग्राफ के ऊपर एक इमेज ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा बैकग्राउंड इमेज कोलन यूआरएल। तो ये तो मेथड है कि आपने कैसे लिखना है। अब इसके अंदर मुझे डिफाइन करना है इमेज का पाथ। इमेज का पाथ अगर आपको मालूम है कि कैसे ऐड करना है, तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई हुई है स्पेसिफिक कि कैसे आप इमेज को ऐड कर सकते हैं। आपको नहीं मालूम तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। अभी मेरे पास फिलहाल यहाँ पर एक इमेज है जो कि है demo.png। तो मैं इसको ऐड करता हूँ और देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए ये किसी फोल्डर के अंदर नहीं है। ओके, ये मेरा इमेज जो है अभी सेम उसी फोल्डर के अंदर है जिस फोल्डर के अंदर मेरा ये प्रोग्राम है। तो मुझे फोल्डर का नेम देने की जरूरत नहीं है, demo.png। चलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई करता हूँ demo.png। जैसे ही मैंने सेव किया तो आप यहाँ देखेंगे बैकग्राउंड में इमेज आ गई है मेरे पास। तो इमेज का जो हाइट है वो भी कम है, विड्थ है वो भी कम है। तो इमेज जो है मेरा वो बार बार रिपीट हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि इमेज बार बार रिपीट ना हो तो उसके लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड रिपीट। ताकि जो आपने इमेज यूज की है वो बार बार रिपीट ना हो, एक ही बार आपके पास है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने सिंपली लिखना है बैकग्राउंड रिपीट। चलिए देखते हैं, बैकग्राउंड रिपीट रिपीट। ये तो बाय डिफॉल्ट है जो अभी आपके सामने आ रहा है कि बैकग्राउंड रिपीट रिपीट, तो रिपीट है। बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। तो इमेज आपके पास जो बैकग्राउंड में है वो एक ही बार आएगी। देखिए एक ही बार इमेज है, कोई रिपीट नहीं है। अगर हाँ मैं इसको हटा देता हूँ तो इमेज आपकी रिपीट होगी, इमेज आपकी रिपीट हो रही है। ओके, अब इसमें दो केसेस और आते हैं आपके पास कि आप एक्स एक्सिस में रिपीट करना चाहते हैं या वाई एक्सिस के ऊपर रिपीट करना चाहते हैं। मीन्स आप वर्टिकली उसको रिपीट करना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टली। तो उसके लिए कुछ नहीं करना आपने, यहाँ पर सिंपली आपने लिखना है रिपीट एक्स। तो एक्स एक्सिस भी रिपीट होगा। अभी जो मुझे विजिबल हो रहा है इमेज आपको, जो देख रही है इमेज वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। हाँ, अगर आप करते हो वाई तो वाई एक्सिस के ऊपर रिपीट हो जाएगी। अभी इमेज की विड्थ ज्यादा है तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, इमेज जो है वो सेम आ रही है, लाइक रिपीट और नो रिपीट का केस आ रहा है। तो मैं यहाँ पर कोई एक स्मॉल इमेज, ओके यहाँ से, चलिए मैं यहाँ पर कोई एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। इमेज लोगो या फिर कुछ भी आप। ओके, यहाँ से हम सिंपली सर्च करते हैं लोगो। एक स्मॉल इमेज चाहिए मुझे, टूल्स और रिजल्ट्स। ओके, इसको करते हैं कंप्लीट मोर। हम करते हैं लोगो पीएनजी। चलिए मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और इसको चेक करते हैं। सेव इमेज। तो ये जो मेरा प्रोग्राम है वो है डेस्कटॉप के ऊपर, तो इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। ओके, मेरे पास यहाँ पर एक और इमेज है लोगो 1.jpg और लोगो डॉट जेपीजी।
इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर चेंज करते हैं इमेज का नेम, लोगो डॉट जेपीजी। सेव किया, मेरे पास इमेज आ गई। चलिए, अब मैंने इमेज को जैसे ही किया तो मेरे पास एक बार ही आई है इमेज। तो मैं चाहता हूँ कि इमेज मेरी रिपीट हो वाई एक्सिस पे। देखिए अभी अगर आप देखेंगे तो वाई एक्सिस के ऊपर रिपीट हुई है इमेज आपकी। चलिए मैं यहाँ पर करता हूँ एक्स, तो इमेज आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर रिपीट हुई है। देखिए एक्स एक्सिस आपका ये यहाँ पर रिपीट हुई है। रिपीट वाई करता हूं तो वाई एक्सिस के ऊपर आपका इमेज रिपीट होगा। अब आप चाहो तो इमेज का साइज भी एडजस्ट कर सकते हो, उसको भी हम अभी करेंगे बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी का यूज करके। लेकिन उससे पहले चलिए पहले बैकग्राउंड साइज यूज कर लेते हैं। मुझे बैकग्राउंड साइज यूज करना है, तो हम हाइट और विड्थ दोनों डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं देता हूँ 100 px एंड 200 px। तो देखिए 200 px है आपका विड्थ और ये है हाइट। तो हाइट में ओके, देखिए यहाँ पर गलती क्या हुई है मुझसे बोलने में। ये है आपका विड्थ, ये है हाइट। हमेशा याद रखिएगा विड्थ इंटू हाइट। तो मुझे विड्थ को इंक्रीज करना है, विड्थ मैं कर देता हूँ 300 ताकि क्लियरली विजिबल हो। ये विड्थ आपकी ज्यादा है, हाइट इमेज की कम है। तो ये होता है विड्थ इंटू हाइट, हमेशा याद रखना आपको। अब इसके बाद अब अगर मुझे रिपीट नहीं करना इमेज को तो मैं वापस से यूज करूंगा नो रिपीट, तो इमेज मेरे पास आएगी एक ही बार। ठीक है, अब ये तो हो गया कि इमेज एक बार है, बट मैं चाहता हूं कि इमेज इस कंटेंट के सेंटर में आए, राइट में आए, लेफ्ट में आए, टॉप में आए। तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का यूज करके देखते हैं कि इमेज को हम कैसे एडजस्ट करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पर मेंशन किया बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। तो इसको हम चेक करते हैं। तो देखिए जो मेरा कंटेंट है, यानी कि जो मेरा एलिमेंट है जिसके अंदर मैंने इमेज को अप्लाई किया हुआ है पैराग्राफ। तो अगर आप देखेंगे पैराग्राफ के कंटेंट के सेंटर में बिल्कुल इमेज आपकी आ चुकी है। ओके, इसके अलावा अगर आप चेंज करना चाहते हैं, लाइक आपको राइट में चाहिए तो आप राइट में ले जा सकते हैं। आपको लेफ्ट में चाहिए आप लेफ्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं अप्लाई करते तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आएगी इमेज आपकी। अब इसमें आप ये भी कर सकते हैं, लाइक मुझे इमेज जो है राइट में तो चाहिए। ओके, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, राइट इमेज मुझे राइट में चाहिए, बट राइट में यहाँ टॉप में चाहिए। तो आप एक साथ दो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, राइट टॉप। तो आपका राइट टॉप में चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं राइट बॉटम में चाहिए आपको, तो राइट बॉटम में आप यूज कर सकते हैं। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बॉटम में इमेज आपकी आ जाएगी। तो ऐसे ही आपका लेफ्ट बॉटम बन जाएगा। यहाँ पर तो आपका बाय डिफॉल्ट है कि यहाँ इस केस में स्टार्टिंग में हमेशा रहेगा, अगर आप यूज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट आपका यही आएगा इमेज। हाँ, नीचे आपको लेके आना है तो लेफ्ट में बॉटम में चाहिए तो लेफ्ट बॉटम आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ मैंने किया लेफ्ट बॉटम, तो इमेज आपका लेफ्ट बॉटम में आ जाएगा। इसके बाद आपके पास आता है बैकग्राउंड में एक प्रॉपर्टी बैकग्राउंड अटैचमेंट। देखिए अब इसके क्या मीनिंग है बैकग्राउंड अटैचमेंट का, लाइक आप अगर आपने इमेज को फिक्स करना है तो मैं यूज करूंगा बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। तो इमेज आपकी फिक्स रहेगी। देखिए मैंने किया था लेफ्ट बॉटम के अंदर, तो लेफ्ट बॉटम में फिक्स है। अगर मैं यूज नहीं करता पोजीशन प्रॉपर्टी का तो बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पर इमेज आएगा। तो यहीं पर ही आपका इमेज जो है वो फिक्स रहेगा। ओके, इसके अलावा बैकग्राउंड साइज में देखिए एक तो फिक्स है, अगर आप यूज नहीं करते तो आपका विद स्क्रॉल चलेगा आपका, जैसे ही बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल है।
तो आप चाहो तो यहाँ पर कर सकते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रोल। आप स्क्रॉल करेंगे तो साथ में स्क्रॉल होगा जो कि बाय डिफॉल्ट है आपका। तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, अगर आपको फिक्स करना है तभी आप यूज करेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट का। देखिए बैकग्राउंड साइज पर वापस आते हैं। बैकग्राउंड साइज में आप चाहो तो डिफाइन कर सकते हो कि आपने हाइट विड्थ अगर डिफाइन करनी है तो आप डिफाइन कर सकते हो। अगर आपने हाइट विड्थ डिफाइन नहीं करना, आप चाहते हो कि कंप्लीट जो है वहां पर दिखे आपको इमेज, तो उसके अंदर भी आपके पास ऑप्शन है कि बैकग्राउंड में आप इमेज को कैसे दिखाना चाहते हैं। तो बैकग्राउंड साइज में हमारे पास ऑप्शन है, लाइक मुझे दिखाना है एज ए कवर। जैसे ही मैंने कवर किया तो जितना भी आपका कंटेंट है तो उसके बैकग्राउंड में एज ए कवर आपकी इमेज चली जाएगी। होप आपको समझ आया होगा कि कैसे आपने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज करना है, कि कैसे आपने बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, बैकग्राउंड रिपीट का कैसे यूज करना है, बैकग्राउंड साइज का कैसे आपने यूज करना है, बैकग्राउंड अटैचमेंट का आपने कैसे यूज करना है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे बार बार ये ना मेंशन करना पड़े कि बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड साइज या फिर बैकग्राउंड अटैचमेंट। आप चाहो तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया।